वन्दितु सौवसीदे धुवमचलमणोवमं गदिं पते ओचामि समय पावण मिनमो सुध केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथाधिराज के निर्जरा अधिकार में 235 नंबर की गाथा के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। वात्सल्य अंग कहो या प्रीति वाला अंग कहो, प्रीति करता है, वात्सल्य करता है किसमें? त्रयाणाम साधुणाम। कुंद देव ने तो इतना ही कह दिया। फिर किसी को शंका हो सकती है, प्रश्न आ सकता है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कहां से आ गए? तो नीचे अमृतचंद्र देव की संस्कृत टीका देखेंगे और जैसे आचार्य देव की, दोनों ने त्रयाणाम, त्रय मतलब तीन, साधुनाम, साधुनाम मतलब जो साधन है जिससे साध्य किया जाता है। क्या साध्य करना है? सुखी होने का साध्य करना और कुछ नहीं। तो सुख करना या मोक्ष करना या मोक्ष मार्ग में चलना, ये जिन साधनों से साध्य हो सकता है, उन साधन कितने हैं? तो तीन। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इन तीन साधनों में जो प्रीति करता है वह वात्सल्य अंग का धारी है और उसे कर्म बंधन नहीं होता है। किसकी वजह से? अनुपलब्धि से, उस अप्रीति वाला, अप्रीति आदि से जो होता है वह बंधन नहीं होता है। इसमें हम अगर टीका और उसको अच्छे से पढ़े तो मुख्यतः से दो ही अर्थ किए गए, बट हम इसके चार अर्थ करना है तो कर सकते हैं। समझते क्या है? एक तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में प्रीति करना, तो हमने निश्चय सम्यक दर्शन के ऊपर घटित किया, क्योंकि पूरा प्रकरण 8 अंगों का निश्चय परक चल रहा है। अध्यात्म का शास्त्र है, निश्चय की मुख्यता से चलेगा। एक अर्थ तो यहां दिया हुआ है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में प्रीति करता है। दूसरा अर्थ दिया हुआ है कि आचार्य, उपाध्याय और साधु में प्रीति करता है, वात्सल्य करता है। ये दो अर्थ है। और दो अर्थ क्या कर सकते हैं? तो तीसरा अर्थ कर सकते हैं व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र में प्रीति करना, जो हम कल थोड़ा ऊपरी ऊपरी में कह रहा था। और चौथा अर्थ कर सकते हैं, यहां मात्र आचार्य, उपाध्याय और साधु में ही प्रीति नहीं करता है, ये श्रावक आदि, साधर्मी आदि में भी प्रीति करता है, वात्सल्य करता है। वात्सल्य वैसे तो राग का अंश पड़ा हुआ ही है, क्योंकि वात्सल्य करने वाला रागी है, बट सम्यक दर्शन के साथ वाला। क्योंकि हम अगर रत्नकंडक जी श्रावकाचार में देखेंगे तो उन्होंने 8वें अंग में प्रसिद्ध में इसमें विष्णु कुमार जी को लिया है वात्सल्य अंग में। तो प्रीति की, क्या प्रीति की उन्होंने प्रीति ऐसी की कि पहले तो अपने गुणस्थान का पतन कराया, पतन करा के और फिर 700 मुनिराज के ऊपर जो उपसर्ग हुआ है उसे दूर करा। ऐसी प्रीति, ऐसे तो प्रथमा युग में बहुत घटना है, ऐसी प्रीति राम और राम ने भी की थी। कुलभूषण, देशभूषण के ऊपर उपसर्ग आया तो अपनी जान की कीमत नहीं देखी कि हमें क्या हो जाए। सीता तो घबरा रही कि वह क्या होगा, गांव के लोग क्या कह रहे हैं, 3 दिन से या जितने भी दिन से कुछ ना कुछ चल रहा है। बट ये कहते हैं हमारी जान चली जाए तो चलेगा, धर्मी धर्मात्मा बचा रहना चाहिए। राग में भी फर्क है, एक कर्तृत्व, एकत्व, भोक्तृत्व।
राग में भी फर्क है, एक कर्तृत्व एकत्व भोक्तृत्व ममत्व भाव से किया गया राग और एक सम्यक दर्शन के साथ किया गया राग। तो ये जो राग है ये सम्यक दर्शन के साथ वाला है। ऐसे राग तो फिर कुंद कुंद देव को भी हुआ। ये हम लगभग 2 साल से वाणी का पान कर रहे हैं, अब उनको तो ये राग दशा में ही उत्पन्न हुआ है, वीतरागता में तो होगा ही नहीं, शुद्धोपयोग अवस्था में तो शास्त्र लिखने का भाव ही नहीं आया। बट ये राग चलेगा क्योंकि हमारा कल्याण है उसमें, हमारा हित, इस अपेक्षा से ये राग तो चलेगा। अपनी चर्चा क्या चल रही थी? हाँ, मैं चौथा अर्थ कर रहा था, तो इसमें साधर्मी जन आदि भी आ जाएंगे। इसको हम तत्वार सूत्र जी की टीका पढ़ते हैं, दूसरे अधिकार में 220 नंबर पेज के दूसरा जो उनका ये है भाग है, 2 पुस्तकें उसकी चेतन दास जी की, उसमें दूसरे इसमें हम पढ़ते प्रकरण है दान का, बट वो प्रीति को प्रकट करने का है, क्योंकि दान में मतलब धन का ही दान होता नहीं, आर का दान प्रीति ये तभी करता है। आचार्य ने इनकी भक्ति, इनका वात्सल्य कैसे करेंगे? इनके मात्र उपसर्ग को दूर करना इतना ही नहीं, इनको आहार दान देना, औषधि दान देना, अभय दान देना, ये सब उसमें आ जाए। अभय दान कैसे दिया? उपसर्ग को दूर करके, आहार दान औषधि दान आदि में। तो वहां पे उन्होंने जो 34 वाली विवक्षा है, 4 विवक्षा को सरल में कर देता हूं, फिर हमें लिंक होगा, नहीं तो कंफ्यूजन ज्यादा होगा। पहला है निश्चय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। निश्चय में एक ही आएगा, ये तीनों व्यवहार वाले। क्या चल रहा है? वात्सल्य और प्रीति 4 प्रकार की चल रही है। निश्चय की प्रीति, निश्चय का वात्सल्य, अपनी आत्मा का श्रद्धान, अपनी आत्मा का जानना, अपनी आत्मा में लीनता, ये निश्चय वाला हो गया। व्यवहार वाले 3, उसमें से दूसरा है व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र। इसको थोड़ा बाद में खोलेंगे, ये जिनागम में विस्तार से वर्णन आया, ये विकल्पात्मक है। तीसरा वाला है साधर्म्य आदि के प्रति प्रीति। अभी इसमें वहां प्रकरण खोलेंगे। और चौथा जो यहां पे आया है, आचार्य उपाध्याय और साधु के प्रति की वात्सल्य प्रीति। अब ये वाला जो चौथा वाला, ये तीसरे में गर्भित है, मैं खोलता हूं उसको। उसमें वो कह रहे हैं ये जो साधर्म्य आदि के प्रति, ज्ञानी जीवों के प्रति जो प्रीति होती है, यह भी उत्तम, मध्यम और जघन्य 3 प्रकार की होगी। उत्तम में मुनिराज आएंगे, मध्यम में 5वें गुणस्थान के प्रतिमा वाला आएगा, और जघन्य में 4थे गुणस्थान वाला अविरत आएगा। फिर जो उत्तम है उसमें भी 3 भेद किए, उत्तम में उत्तम, उत्तम में मध्यम, उत्तम में जघन्य। उत्तम में उत्तम कौन है? तो मुनिराज में नहीं, उनको तो अभी उनके वात्सल्य प्रीति क्या कर सकते हैं। उत्तम में उत्तम तीर्थंकर का जीव जो मुनि अवस्था में, उनको आहार दान आदि देना। उत्तम में मध्यम गंधर आदि, वैसे गंधर तो आहार आदि के लिए निकलते नहीं है, बट अवैधान अपेक्षा से ले लेना। क्यों? वो जिनवाणी आदि की श्रुति की रचना करते हैं, क्योंकि हमें तो भगवान की ओंकार में वाणी जितनी समझती उतनी, बट पूरा 12 अंग रूप गंधर आदि करते हैं। इस अपेक्षा से उत्तम में मध्यम गंधर का जीव, और तीसरे में आ जाएगा बाकी सब साधु आदि। सामान्यता से ये 3 जीव के प्रति वात्सल्य प्रीति होना, वो प्रीति कैसे प्रकट होगी? वो प्रीति उनकी वैयावृत्त से होगी, क्योंकि समन्वद्र आचार्य देव ने रत्नकंटक जी श्रावकाचार्य में 12 व्रत में वैयावृत्त को लिया। अतिथि सविभाग न लेके उन्होंने वैयावृत्त नाम दिया है, और उसमें फिर विस्तार से चर्चा की। उत्तम पात्र क्या होते, दान कैसे करना, उनका क्या क्या कर सकते, वसति का दान, आहार दान, अभय दान, औषधि दान आदि पूरी विस्तार से चर्चा हो 30-35 पन्नों में। तो उत्तम में क्या आ गया? मुनिराज, और मुनि में भी फिर तीर्थंकर के गंधर और सामान्य बाकी साधु। मध्यम में क्या होगा? मध्यम में भी उत्तम,
मध्यम में भी मध्यम और मध्यम में भी जघन्य। 11 प्रतिमा होती है। नए जीव तो कोई है नहीं, फिर भी 1 मिनट में कह देता हूं। श्रावक जो एक देश त्याग करता है प्रतिज्ञा पूर्वक, उसको 5वें गुणस्थान वाला श्रावक कहते हैं, सम्यक दर्शन के साथ वाला। उसकी 11 प्रतिमा होती, 11 अवस्थाएं होती। पहले वाली दर्शन प्रतिमा है जिसमें 8 मूल गुण आदि पालता है, सप्त व्यसन आदि का दोष नहीं लगाता है, अतिचार रहित है। दूसरी वाली है 5 अनुव्रत और शिक्षाव्रत गुणव्रत आदि 12 व्रतों को पालने वाला। यह हो गया दूसरी प्रतिमा वाला। तीसरी प्रतिमा है सामयिक, 3 संधि काल में सामयिक में बुद्धि पूर्वक बैठेगा। चौथी है प्रोषक प्रतिमाधारी, जो पहले की 3 तो फॉलो करेगा ही, हर एक में लगा लेना। अगर 8वीं प्रतिमा वाला है तो 1 से 7 का फॉलो करेगा और 8वां भी फॉलो करेगा। चौथी प्रतिमा वाला अष्टमी चतुर्दशी को प्रोषधि करेगा, व्यापार धंधा आदि कुछ भी नहीं करेगा। अष्टमी चतुर्दशी किसी घर शादी ब्याह होगी तो जाएगा भी नहीं, जाए तो ये वहां पे मिलेगा आपको प्रोषद करते वक्त। 5वीं प्रतिमा वाला कुछ भी ग्रहण करेगा आहार में तो अचित करके ही करेगा, सचित डायरेक्ट लेगा ही नहीं। 6वीं प्रतिमा वाला दिन में मैथुन नहीं करेगा या रात्रि भोजन त्याग करेगा, दोनों में पकड़ सकते, दिवा मैथुन या रात्रि भोजन। 7वीं वाला स्वश्री के साथ भी ब्रह्मचर्य से रहेगा। 8वीं प्रतिमा अभी घर में ही सभी, 8वीं प्रतिमा वाला व्यापार धंधा छोड़ देगा। 9वीं वाला परिग्रह सीमित कर देगा, इतने ही 1-2 जोड़ी वस्त्र आदि जो कुछ लगेगा उतना रख के बाकी का सब बंटवारा आदि करके जिसको देना है कर देगा। 10वीं प्रतिमा वाला अनुमति का त्याग देगा, अभी अनुमति भी देंगे। लड़का पूछने आएगा व्यापार में ये प्रॉब्लम आ रहा क्या कर, कुछ नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से। और 11वीं प्रतिमा वाला तो घर ही छोड़ देता है, जो एक लंगोट आदि रखता है या एक वस्त्र शुल्लक एलक आदि का पूरा देखना चाहिए। तो ये 11 प्रतिमा जो मध्यम, कौन साधन श्रावक, इन मध्यम में भी 3 भाग किए। 10वीं 11वीं प्रतिमा वाला मध्यम में उत्तम, 7वीं 8वीं 9वीं प्रतिमा वाला मध्यम में मध्यम, और 1ली से 6वीं प्रतिमा वाला मध्यम में जघन्य। और अविरत सम्यक दृष्टि जो है उसके भी 3 भाग किए। वहां पे क्या हुआ, वहां पे पहला भाग किया शायिक सम्यक दृष्टि, अविरत है बट शायिक है, वो उसी भाव में या चौथे भाव में मोक्ष चला जाएगा। फिर प्रथमा उपशम सम्यक दृष्टि लिया, और फिर उसके बाद में तीसरे में जगन्य में उन्होंने शायिक शमिक सम्यक दृष्टि लिया। ऐसे सब भेद किए, और हमें जोर लगता है तो हम जगन्य के में उसको भी ले सकते हैं जो सम्यक दृष्टि नहीं है निश्चय से, बट जिन धर्म का रागी है, प्रेमी है, आगम आदि का सेवन करता है, देव पूजा गुरु पास्ते आदि सब अच्छे से करता है, शांति से रहता है, न्याय नीति से रहता है, ऐसा जीव भले ही निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ, बट हम उसके साथ राग करेंगे उसका। अब इसमें वात्सल्य अंग क्या पलता है, ये वात्सल्य, इसे तो वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, और ऐसे धर्म में इसे राग उत्पन्न हुआ है, और ये सब जीव ऐसे धर्म को धारण किए हुए, कौन, मुनिराज से लेके श्रावक से लेके जिनकी जिनकी जितनी शक्ति होगी उस शक्ति प्रमाण इन्होंने धर्म को धारण किया है। इसीलिए इसे सहज उनके प्रति वात्सल्य प्रीति उत्पन्न होती है, और उनके ऊपर कुछ संकट आए, कुछ आवश्यकता पड़े तो अपनी प्रीति करता है, वात्सल्य करता है उनको शक्ति प्रमाण। जैसे मुनिराज आदि के उपसर्ग दूर करना, या धर्म के ऊपर कोई संकट आए तो उसके लिए फिर अपनी जान आदि का भी कुछ देखना नहीं और वह कार्य कर देना, ऐसा कार्य ये वात्सल्य प्रीतिवश सहज में करता है। किसी को लगेगा ये तो स्थितिकरण में भी आ सकता है, स्थितिकरण में तो वो जीव स्वयं चलित हो गया, तब उसको स्थिति कराने के लिए आएगा। व्यवहार में निशंकित में तो शंका नहीं करना है, निकांक्षित में के कांक्षा नहीं करना है, निर्विचिकित्सा में घृणा नहीं करना है, अमूढ़ दृष्टि में
मूर्ता नहीं करनी है। और उपभुवन में और स्थितिकरण, उपभुवन में तो गोपन करना है, स्थितिकरण में तो स्थिति करना है, वात्सल्य में तो वो धर्म मार्ग से च्युत नहीं हुए और सहज में हमें प्रीति उत्पन्न उनके प्रति होती है। और प्रभावना में तो जिन धर्म आदि की जो प्रभावना करनी है वो प्रभावना करनी है। ऐसा ये सभी साधर्मियों के प्रति में सहज में कर ले, ऐसी प्रीति आनी चाहिए। ये व्यवहार वाली, ये तीनों व्यवहार वाली, निश्चय वाली तो बहुत सरल है। निश्चय वाली जब प्रकट होगी, जब प्रकट होगी, भावना तो निश्चय के प्रकट की होनी चाहिए, लक्ष्य भी दिन रात उसका ही होना चाहिए। दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना ये भाव। तो क्या भावना? निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र रूप प्रीति कब उत्पन्न हो? वह प्रीति क्या है? अपने स्वभाव के प्रति प्रीति, अपने स्वभाव के प्रति वात्सल्य। किसको? अपनी ही पर्याय जो अनादिकाल से तिरस्कार कर रही थी, उसको ऐसी प्रीति उमड़ी कि अब अपने स्वभाव के बिना उसे और तीन लोक में कोई छोर नहीं दिखता और कहीं रुकने की उसको इच्छा नहीं होती। कोई महल में नहीं, कोई देश में नहीं, कोई गार्डन में नहीं, कहीं भी इच्छा नहीं होती है उसे। तो दिन रात यही भावना होती है कि कब मैं अपने स्वभाव से प्रीति करूं, वात्सल्य करूं, अपनापन करूं, और निरंतर करते जा। और आनंद कितना उत्पन्न होगा कल्पना नहीं कर सकते। पर्याय वात्सल्य दे रही है। वैसे तो त्रिकाली को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र क्या है? पर्याय। पर्याय त्रिकाली स्वभाव को वात्सल्य दे नहीं सकती, उसे कोई जरूरत नहीं है। इसे अपना कल्याण करना है। किसे? श्रद्धा की पर्याय को, ज्ञान की पर्याय को और चारित्र की पर्याय। तो इसने उसके पास जाना है और निशंक होके जाना है। यहां डरने जैसा कुछ भी नहीं, बाकी तो भी डरने जैसा बहुत है। तीन लोक में इससे जैसा सेफ और बिना डर वाला, बिना भय वाला और कोई प्लेस नहीं हो। और ऐसी प्रीति उत्पन्न होती है श्रद्धा ज्ञान आदि की पर्याय, और इसमें निर्णय ज्ञान करता है। ज्ञान सम्यक दर्शन के पूर्व ये निर्णय करता है और पीछे पीछे साथ में श्रद्धा को भी लेके जाता है, और ये दोनों चले गए, चारित्र भी काम कर ले। ये तीनों पर्याय को लेके जाना है वहां अंतर्मुहूर्त की। धर्म कितना चोखा, कितना अच्छा, कितना सरल, कितना सहज। वो कह रहे सिर्फ अंतर्मुहूर्त के लिए धर्म प्रकट कर, निश्चय हुआ तुम्हारी प्रीति वात्सल्य सब आ जाए। तो ये तो बहुत सरल है, निश्चय वाला। अपनी चर्चा चल रही थी आचार्य उपाध्याय या साधु की भक्ति को, या हमने थोड़ा उसको और खोला और हमने उसमें श्रावक भी ले लिए, साधर्मी भी ले लिए, अविरत सम्यक दृष्टि आदि सब ले लिए। सबके प्रति प्रीति आएगी क्योंकि ये धर्म मार्ग में लगे हुए, और इनके लिए सहज में हमें धर्म अच्छा लगता है, इसलिए धर्म करने वाले ये जीव भी अच्छे लगते, इसलिए सहज प्रीति आती, सहज वात्सल्य आता। वहां ऐसा नहीं कि ये मेरा पेट का जाया है इसलिए मैं प्रीति करूं, वो स्वार्थ की प्रीति, वो मोह की प्रीति, राग की प्रीति, वो डुबाने वाली। मेरे पेट का जाया सत्य व्यसन कर रहा है, फिर भी मैं उससे राग कर रहा हूं, प्रीति कर रहा हूं, प्रेम कर रहा हूं, और वहां वो साधर्मी प्रतिकूलता में भी धर्म को नहीं छोड़ रहा है। तो सज्जन पुरुष, ज्ञानी पुरुष उसमें प्रीति करेगा और इसमें माध्यस्थ रहेगा। इसे कुछ शिकवन देनी तो दे दे। वो डॉक्टर साहब की वो कहानी है ना, 3 कहानियों में से एक, वो अपना लड़का पढ़ाई भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, तो भी उसको ऊंचे से ऊंचे वस्त्र लाता है, और सामने झोपड़ी में वो बैठा है, वो सब अपने माता पिता आदि के सबके फॉलो करता है, फिर भी उसे, तो ये अपनापन जो होता है वो खतरनाक। अपनापन कहां करना, प्रीति कहां करनी? तो हमें अगर सही मायने में धर्मियों के प्रति प्रीति आती है तो समझना आंशिक रूप में हमारा वात्सल्य प्रकट हो गया।
फिर तो बाकी केवल ही जानते हैं निश्चय आदिवाद। और हमें धर्मियों के प्रति प्रीति नहीं आती यथार्थ रूप में। जो धर्म को धारण कर रहे, शक्ति प्रमाण धर्म कर रहे, अब मालूम है उसका क्या है, और उसके अवगुणी देखने के हमारे भाव है। और जो अपने स्वार्थ सदेगा तब तक साथ में, स्वार्थ सदा नहीं सद रहा है, लात लगा देंगे, ऐसे वाले पुत्र आदि जो भी कोई मित्र आदि जो कुछ सब लेना है समेट लेना, उनमें हमें प्रीति है तो समझना हमारी कचास पड़ी हुई, हमारा वात्सल्य अंग प्रकट नहीं हुआ, क्योंकि हम स्वार्थ के लिए उनके पास प्रीति कर रहे हैं। वो कभी भी धोखा देंगे हम, और देते, दुनिया देख रहे बच्चे कैसे निकल रहे, क्या हो रहा है, सब देखने की आवश्यकता नहीं, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। स्वयं होके घर के बाहर बैग रख देंगे, चलो निकलो यहां से। हमने उनको घर में लाया, हमने उत्पन्न किया 9 माह गर्भ में रखकर, और हालत क्या कर रहे हैं, भूल इसकी। इसने प्रीति ऐसे बेकार वाली की, इसने लौकिक जीवन को बहुत ऊर्ध्व रखा, इसने संस्कार दिए नहीं धर्म आदि के, हालत भोगना पड़े। स्वार्थ बुद्धि वाला मोह किया, भोगना पड़े। और वह साधर्मी के साथ जो वात्सल्य करना चाहिए था वो वात्सल्य किया ही नहीं। इसको नाम जहां होगा सब होगा वहां करेगा, वो वात्सल्य काम का नहीं, क्योंकि इसके अंदर में लोभ पड़ा हुआ है। तो 3 और 4 में सारांश इतना ही है कि इनके प्रति के ये व्यवहार भक्ति में आएगा। ये 2 जो है ये अंतरंग के, ये 2 बाहर के, 4 हमने चर्चा की वात्सल्य की, उसमें से 2 बाहर में मतलब पर व्यक्ति, आचार्य उपाध्याय साधु या यहाँ पे श्रावक आदि भी कवर कर लिए, ये बाहर में चल रहे हैं। ये वाला है शुद्धोपयोग वाला, निश्चय वाला, इसकी भी विस्तार से चर्चा होगी। ये वाला बहुत बड़ा पेटारा है, व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र, ये पूरा द्वादशांग आ जाएगा इसमें। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, क्यों? निश्चय सम्यक दर्शन तो होता है आत्मा का श्रद्धा, आत्मा ज्ञान, और क्या है इसमें, हो गया। ये पूरा शुभ उपयोग आएगा इसमें पूरा शुभ उपयोग, विकल्प जनित जितना भी निशंकित निकांक्षित आदि सब अंग है सब आ जाएगा। इसका पेटारा बहुत बड़ा है। इसका संक्षेप में 5-10 मिनट चर्चा करते हैं, क्योंकि ये वाली प्रीति हमें होनी ही चाहिए। ये वाला तो होना ही चाहिए, लक्ष्य में एकमात्र ये होना चाहिए, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र। अब ये जब अपने स्वकाल में प्रकट होगा सब होगा, हो गया तो बहुत अच्छा है, बनाए रखना है, और नहीं हुआ है तो इसका लक्ष्य तो रहेगा, बट ये जब तक नहीं होती है तब तक ये 3 प्रीति चलेगी, ये 2 प्रीति अपने आप आएगी। सबसे पहले ये वाली प्रीति आनी चाहिए। ये प्रीति क्या होनी चाहिए, हमें अशुभ से शुभ ठीक लगना चाहिए। अपेक्षा है वहां कथनचित एक, शुभ में भी जैसा जिनवानी के अनुसरण है वैसा होना चाहिए। जिनवानी के अनुसरण मतलब, जिनवानी कह रही है व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है, तो आपको जिन धर्म में शंका नहीं होनी चाहिए, जिन धर्म में जो कुछ आया है कांक्षा नहीं होनी चाहिए, वस्तु पर द्रव्य के प्रति वाली, आपको मुनिराज आदि के प्रति विचिकित्सा नहीं होनी चाहिए, आपको मूढ़ दृष्टि नहीं होनी चाहिए, कुदेव कुगुरु कुधर्म का सेवन नहीं होना चाहिए। ये सब खड़े होने चाहिए व्यवहार। यहां शुद्धोपयोग की चर्चा ही नहीं, ये व्यवहार सम्यक दर्शन में तो ये इसके मन वचन काय की परिणति में दिखता है। मन वचन काय से वो कुदेव कुगुरु का सेवन नहीं करता है, मन वचन काय से वो नाक को सिकड़ता नहीं, कैसे मुनिराज है कैसे नग्न है, ऐसा कुछ नहीं करेगा, आएगा ही नहीं उसे, आएगा ही नहीं उसको शंका नहीं होगी। अभी भले ही अस्थिरता जन्य परद्रव्य की इच्छा है, परद्रव्य का भोग आदि करते हुए दिखेगा, बट विकल्प में निरंतर टोक लगाता रहेगा, निरंतर टोचता रहेगा, ये तू ठीक नहीं कर, ऐसा उसको शंका कांक्षा के प्रति वो बाहर निकलता जाता। और
उपभुवन स्थितिकरण आदि में वही वापस कि मैं कब अपने स्वभाव में स्थित होते जाऊं और कैसे अपने दोषों को आच्छादित करूं, छोड़ूं और आत्मा की तरफ बढ़ूं, उपग्रहण करूं। जो अमृतचंद्र देव ने अर्थ निकाला है, उपभुवन उपग्रहण, दो अर्थ में से उस अनुसार वो करे। और वात्सल्य में उससे अपने स्वभाव के प्रति प्रीति उत्पन्न हुई है, साथ साथ में इस जीन धर्म आदि सबके प्रति प्रीति उत्पन्न, सुदेव सुगुरु सुधर्म के प्रति प्रीति उत्पन्न होगी, सहज प्रीति उमड़ती। कैसे जीव है, मैं तो अभी यहां पे ही खड़ा हूं, वो आगे चले गए, वो भगवान बन गए, वो मुनि बन गए, वो अपने मार्ग में गमन कर रहे हैं, अब थोड़े ही काल में अपना कार्य कर लेंगे। देखो कैसा सुंदर धर्म है, उसको ऐसी प्रीति सहज उत्पन्न होती है देव गुरु धर्म के प्रति, सुदेव सुगुरु सुधर्म के, लानी नहीं पड़ती, सहज में ऐसी विकल्प में उत्पन्न होती। और उसके लिए फिर उसको कुछ भी नहीं लगता है, फिर उसमें टोडरमल जी जैसों को हाथी के नीचे तुड़वाओ, कुछ भी करो। ऑफर आया था, आपका सब साहित्य हमें दे दो, आपको छोड़ देंगे। जिन धर्म रहना चाहिए, जान चली जाए तो चली जाए, वहां हमारी वो कीमत नहीं, फिर वो अकलंग निकलंग, जान की कीमत जोखिम उठा के हम वहां चले गए। हमें पता है कुछ भी हो सकता, बट नहीं, जिन धर्म के लिए करना चाहिए। तांडव मचा हुआ है बाहर में इतना शुद्ध सच्चा साधुवाद में गुथा हुआ जिन धर्म में इतनी कालिमा फंसी जा रही है, इतना ये हो रहा है, और बाहर में बौद्ध आदि का जो भी कोई तांडव उस समय में मचा, उसके बाद में सब चले गए, तिब्बत आदि निकल गए। क्यों? डंकी की चोट अकलंक देव ने जिन धर्म की स्थापना की, सभी करते आए। कुंद देव से लेके गिरनार जी में समन भद्र आचार्य से लेके भेरी बजा रहे, बजानी चाहिए। क्यों? इसके अलावा दूसरा कोई साधन नहीं। उनको भी ऐसी प्रीति उमड़ी है जिन धर्म के प्रति। क्यों? वो कह रहे हमने इतना सुंदर माल खाया है जिनवानी का, हमें भी इसको चुकता करते आना चाहिए। सहज में चुकता करते हो, सहज प्रीति उत्पन्न होती, लानी नहीं पड़ती। ऐसा पीछे पीछे टोकना नहीं पड़ता, नहीं तुम्हें पढ़ाई करनी, नहीं तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें वात्सल्य देना नहीं, तुम्हें स्थितिकरण कराना है। वो आर्टिफिशियल है, वो ज्यादा देर टिकेगी नहीं। वो कितनी बार तुम उसको पीछे पीछे करो, वो तो स्वयं उत्पन्न होनी चाहिए। क्यों? जिस धर्म ने हमें हमारा वैभव दिखाया, वो कह रहे तू डर मत, तेरे को कुछ नहीं हुआ है। एक जो हो रहा है पर्याय को हो रहा है, उसका स्वभाव ही ऐसा है, नाश होने वाला। चिंता क्यों करता? राग द्वेष मोह तेरा स्वभाव नहीं, विकार तेरा स्वभाव नहीं। तू बस कुछ भी करके तेरे स्वभाव को जान ले, तेरा अनादि निधन स्वभाव को तू जान लेगा, तेरा तभी से दुख नाश हो जाएगा, सच्चा सुख प्रकट हो जाएगा। ऐसे प्रकट करने की विधि बताने वाला जिन धर्म, उसके प्रति सहज में वात्सल्य आता है, सहज में प्रीति आती है। क्या मेरे में मेरी निधि जो पता नहीं चल रही, घूम रहा था मैं दर दर के, कहां उत्पन्न नहीं हुआ, तीन लोक के सभी प्रदेशों के ऊपर उत्पन्न हुआ, सभी कालों में उत्पन्न हुआ, अवसर्पणी उत्सर्पणी आदि सभी भव धारण किए पंच परावर्तनों में, और ऐसा सुंदर मौका मिला काम कर सकता कि सहज भक्ति उमड़ दी। ये बागचंद जी साहब, बुधरदास जी आदि सभी फिर वही परंपरा से सब बराबर बातें चलाते रहे। वो धारा, और वो धारा हम जैसे जीवों को भी आगे चला नहीं, इसमें तो कोई बात कहने की है ही। वो कब होगी? जब इनका स्वरूप ख्याल में आएगा, ये क्या बता रहे, क्या कर रहे, क्या कह रहे, सहज में ऐसी उमड़ा था। प्रकरण क्या चल रहा था? व्यवहार सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही। व्यवहार सम्यक दर्शन में वात्सल्य प्रीति किसमें आनी चाहिए? स्वार्थ की प्रीति अच्छी नहीं। अब भूतकाल में जो हो गई हो गई, वर्तमान और भविष्य सुधारना है। भूतकाल को सुधार नहीं सकते, गया वो काल कवलित हो गया, काल के गाल में समा गया। सिर्फ ज्ञान के स्मृति में वो उसको जान सकते, जान के करना क्या है? प्रायश्चित करना है, कर लेना। वर्तमान और भविष्य में ऊर्ध्व में
जिन धर्म और उसको सेवन करने वाले धर्मी, उनके प्रति प्रीति रहेगी। और बाकी स्वार्थ के, ठीक है, कर्तव्य करेंगे ना, कर्तव्य करेंगे, शरीर के प्रति का कर्तव्य करेंगे, उससे भी प्रीति कैसी करेगी कि हमारा धर्म बना रहे, उसको इतना खान पान दे देंगे भक्ष्य आदि वाला कि वो बना रहे और फिर अपना काम कर ले, उतनी प्रीति करेंगे। बाकी बेकार वाली प्रीति नहीं करेंगे, उसको मढ़ाने वाली, उसको सजाने वाली, उसको आभूषित करने वाली, उसमें हम फंसेंगे नहीं। हम प्रीति करेंगे, पुत्र में भी करेंगे, कलत्र में भी करेंगे, परिवार में भी करेंगे, बट अभी प्रीति की क्वालिटी बदल जाएगी। अब प्रीति जो होगी वो कर्तव्य जितना है उतना करेंगे, बाकी तो अपने काम की दिशा निर्देश चलेगा। काम एक ही, काम एक है, ज्यादा नहीं, अनेक नहीं, और सरल काम अपने में अपने से करना है और एक ही काम करना है। बाकी तो ये विस्तार जो है अब नहीं समझ में आता संक्षेप में, इसलिए फिर कुछ भी करके बाकी के दान व्रत शील तब बहुत सारे खड़े किए, इसकी आवश्यकता नहीं थी, बट सबकी ताकत नहीं होती है, तो फिर इसको भूमिका बनाने के लिए तैयार किया है भीम। तो वात्सल्य प्रीति उस अनुसार उनके प्रति कर्तव्य करने में तो हमें कोई बाधा नहीं, बट वो वाला कि हमारा कुछ वो कर देगा अच्छा, तो भ्रम में पड़ा हुआ है। फिर अच्छा जीन शासन मिलके किया क्या तुम, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, और तू भ्रम खड़ा रह कि बुढ़ापे में ये काम में आएगा, अब कहां से तू खड़ा हो गया। तो ये सब विचलित वाला है, वात्सल्य आदि और प्रभावना आदि। प्रभावना में विकल्प में तो उसके प्रभावना अपनी आत्मा का ही करना, और सहज में बाहर की जो हो जाए वो हो जाए, उसमें उससे प्रीति उत्पन्न होती है। ऐसा बोझा नहीं लगता है, प्रेशर नहीं लगता व्यवहार के अंग पालते हुए, और 25 दोष भी सहज टल जाते, उसके 8 मद भी उतर जाते हैं पूरे। उसको कितनी भी शास्त्र आदि का ज्ञान हो, जमीन को छोड़ता नहीं, उसे पता है शैक्षम ज्ञान है, कभी भी धोखा दे सकते, हवा में उड़ता ही नहीं, वो जमीन के ऊपर ही पैर रखता है, क्योंकि उसे पता है शैव ज्ञान के सामने शैक्षणिक ज्ञान की कीमत नहीं, और बहुत बेकार वाला है ये। अभी इतना ज्ञान था और अभी भूलन हो गई, तो इसे ज्ञान मत, रूप मत, बल मत, आदि 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 सब 8 मत नहीं हो, और वो करते हो तो उसे कोई चिंता नहीं होती, सच प्रीति आती। वो मद छोड़ने में उसको कोई टेंशन नहीं आता है, इतना अच्छा रूप है कामदेव जैसा, और उसमें मद क्यों नहीं करना साहब, अरे भाई तेरा नहीं है, भाड़े का है। नाम कर्म की प्रकृति के उदय में उत्पन्न हुआ है, साता वेदनीय के निमित्त में उत्पन्न हुआ है। वो जैसे ही तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, वो ऐसा कैसा धड़ाका धड़ा गिर जाएगा, तो चला जाएगा तीसरे समय। तो ऐसे रूप में, ऐसे ऐश्वर्य में, आदि आदि में मद नहीं करता है, और वो करते हो तो उसको प्रेशर नहीं आता। क्यों? उसका भेद ज्ञान इतना गजब का नचाया है उसने कि पर रूप ही लगता है, शरीर आदि पर, शायद क्षमिक की पर्याय भी पर रूप लगती। क्यों? पर्याय नाशवान है, उसे स्वरूप में मात्र एक स्वभाव लगता है, त्रिकाल, शुद्ध, निर्दोष, कोई वस्तु लगती, बाकी उसे स्व में और वो अपनी पर्याय को भी नहीं खड़ा कर, निर्मल पर्याय भी नहीं। क्यों? जो नाश होने वाली है उसको क्या खड़ा कर, उसको छोड़ो। अपनी पर्याय में भी प्रीति नहीं करता है, सहज रहता है। तो ये सम्यक दर्शन का हो गया। सम्यक ज्ञान में 4 अनुयोग में प्रीति होनी चाहिए। 12 अंग के ज्ञान, अप्रीति नहीं समझ में आता, वो हमारे क्षयक्षम का दोष। जिनवानी पे दोष नहीं मनना, ये बहुत ही जटिल है, बहुत ही कठिन है, क्या बना के रख दिया इन्होंने। जिनवानी के ऊपर कुछ भी नहीं करना, बहुत समझदार जीव है। तीर्थंकर से लेके, गंधर से लेके, आचार्य से लेके विद्वत परंपरा, समझ पूर्वक उन्होंने जिनवानी को गूंथा हुआ है। ये तो हमारा सद्भाग्य, हमें दर्शन मात्र मिले, वो भी महा, इसीलिए तो मूड बद्री आदि में दर्शन मात्र रखा गया। दर्शन करने लोग आते जिनवानी, अभी तो हम छू भी सकते, उसके दर्शन भी मतलब नजदीक। तो हमें
कोई भी अनुयोग के प्रति 12 अंग के कोई पर्टिकुलर ज्ञान के प्रति अप्रीति नहीं करनी चाहिए। नहीं ये अपने को नहीं चाहिए, अपना प्रथमानुयोग ठीक, अपना चरणानुयोग मत करो, अभी खोलो मत, ऐसा नहीं। हाँ दे दो, बताओ क्या है, हम निर्णय करेंगे उसको कितना मतलब हमारा पॉसिबल है नहीं, वो अलग बात हो गई। बट श्रद्धा से और ज्ञान करने में, क्योंकि संशय विपर्य अनवदेशाय रहित ज्ञान करना है, तो इसे 12 अंग वाली जिनवानी में प्रीति होती है। सम्यक ज्ञान की चर्चा चल रही। सम्यक ज्ञान क्या है? 12 अंग सम्यक ज्ञान। श्रुत तत्वार्थ सूत्र जी का सूत्र है, वो 2 प्रकार का या 12 प्रकार का होता है श्रुत। वहां वही चल, श्रुत ज्ञान में क्या लिया उन्होंने? यही लिया, और अन्य किसी को नहीं लिया। सम्यक ज्ञान के प्रकरण में पहले अधिकार। और सम्यक चारित्र, इसका पेटारा बहुत बड़ा है, इसको मैं शक्ति प्रमाण 2-5 मिनट लेता हूं, ये तो विस्तार बहुत है, बट आप लोग भी बोर हो जाओगे, मैं लेता हूं। सम्यक चारित्र में व्यवहार सम्यक चारित्र की बात चल रही। नग्नत्व ले लिया, कल मैंने थोड़ी हिंट दी थी, अब थोड़ा अच्छे से सिस्टमेटिकली बता। मैंने मुनिपना ले लिया, मैंने भी कोई भी जीव ले लो, और उससे अगर 28 मूल गुण के प्रति अप्रीति होती है, वात्सल्य अंग नहीं, वात्सल्य अंग नहीं तो सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक दर्शन नहीं तो सम्यक ज्ञान नहीं, सम्यक ज्ञान नहीं, सम्यक चारित्र नहीं, सम्यक चारित्र नहीं मोक्ष मार्ग नहीं, मोक्ष मार्ग नहीं संसार मार्ग। बहुत बड़ा पेटारा है, समझना अच्छे से। क्यों? तुम्हें 5 महाव्रत और उसके प्रति प्रीति कहां है? तुम ईर्ष्या समिति पूर्वक कहां चल रहे हो? इधर उधर देख रहे हो, किसकी दुकान किसकी, किसका क्या चल रहा है, कौन सा फोर्ट क्या लगा है, और नीचे जीव जा रहे हैं। तुम्हें प्रीति कहां है? अहिंसा महाव्रत के प्रति, इसके प्रति, उसके प्रति, सब पूरा पेटाराज, पूरा पेटारा उसका बहुत बड़ा है। ऐष्णा समिति के प्रति प्रीति कहां है तुम्हें? 28 मूल गुण में ऐष्णा है। तुम अपने निमित्त से सब चलवाते हो, गाड़ियां आदि सब चलते हो, और वो कैसे बनाते तुम्हें भी पता है। तुम वो बिल्ली के जैसे आग बंद करके कहोगे कोई दुनिया देख नहीं रही, ऐसी थोड़ी हो। पता है वो 4 दिन के लिए बनाते हैं भोजन तुम्हारे निमित्त से, और तुम उसको उद्देश्य आहार को ग्रहण कर रहे हो। ऐष्णा समिति में तुम्हें वात्सल्य नहीं है, प्रीति नहीं है, तुम्हारा 28 मूल व्यवहार सम्यक चारित्र ही नहीं रहा, चौकड़ी लग गई। भावुकता वाला नहीं है धर्म, ये धर्म बहुत गंभीर है। इसको ग्रहण करने के लिए अपना पात्र ठीक करना पड़ेगा, तो इसमें वो वागिनी का दूध रह पाएगा, जिनवानी का दूध टिक पाए, नहीं तो और संसार बढ़ा लोगे। संसार नहीं बढ़ाना है तो पहले शांति से श्रद्धा और ज्ञान को ठीक करो, और शक्ति प्रमाण चारित्र का जैसा पालन हो सकता है वैसा करो, भले ही प्रतिज्ञा पूर्वक, बिना प्रतिज्ञा पूर्वक, वो अलग विषय हो। ये पूरा चौकड़ी लग जाए। ब्रह्मचर्य आदि महाव्रत में प्रीति रहती थी, तो रात्रि में स्त्रियों के साथ क्यों बातें कर रहे हो? आर्यिकाओं के साथ में क्यों बातें कर रहे हो? सब चौकड़ी लगती जाए। अपरिग्रह महाव्रत में प्रीति होती थी, वात्सल्य होता था, व्यवहार सम्यक चारित्र की चर्चा चल रही है। समझना अच्छे से, बहुत गंभीर भाव है इसमें। मैंने कल ही कह दिया था, पूरा तत्वार्थ सूत्र आ गया 3 शब्द में, पूरा तत्वार्थ सूत्र, पूरा रत्नकर्णक जी सब आ गया, श्रावकाचार आ गया, मुनि आचार सब आ गए। अपरिग्रह महाव्रत में अगर तुम्हें प्रीति रहती थी तो इतना परिग्रह क्यों किया? नग्नत्व तो ले लिया, अभी तो वो कपड़े वालों की तो चर्चा ही नहीं कर रहे, वो तो आउट ही हो गए। बट नग्नत्व के साथ में तुमने जो बाकी के संस्था आदि कहां रोप कनेक्ट हो गए, वो परिग्रह कहां जाए? तो तुम्हें अपरिग्रह महाव्रत में प्रीति नहीं, व्यवहार सम्यक चारित्र में प्रीति नहीं, तो बाकी की प्रीति तुम्हारा फिर श्रद्धा सम्यक दर्शन का अंग ही प्रकट नहीं हुआ। सम्यक दर्शन नहीं तो पूरा बेस ही नहीं खड़ा, चौकड़ी लग गई। और श्रावक 11 प्रतिमा भावुकता में ले ली। 100 साल पहले गोपाल दास जी बोले थे,
समझदार, अब वो कौन सी दृष्टि से बोले जो भी हो, तो ज्ञानी की दृष्टि कोई गलत नहीं होगी। वो बोले अगर तुम्हें लेना ही है श्रावक की प्रतिमा तो 7वीं तक ही लेना, जो भी अपेक्षा होगी वो। अब ये भावुकता में लेते जा रहा है, कोई शुल्लक बन रहा है, कोई हिलक बन रहा है, कोई हारिका बन रही। अब उसमें उनको पूछे भैया अष्टमी चतुर्दशी को पुरुषत करते हो क्या? 3 संधि काल में सामयिक में बैठते हो क्या? क्यों 11वें प्रतिमा वाले को 1 से 10 सब फॉलो करना है? अब वात्सल्य नहीं रहा, प्रीति नहीं रही, किसमें? सम्यक चारित्र में। सम्यक चारित्र क्या है साहब? श्रावक का सम्यक चारित्र एक देश वाला होता है, जैसा जिनवानी में कहा। क्यों? सम्यक दर्शन क्या है? आप तो आगम और गुरु की श्रद्धा। तो तुम्हें आगम में आया है, उसको श्रद्धा कहाँ है? तो उसकी प्रीति कहाँ है? उसका वात्सल्य कहाँ है? हर चीज स्वरूप के कसौटी पे कसी जाएगी। स्वरूप क्या है साहब? जैसा होगा वैसा खड़ा करो आप सामने, स्वरूप के अलावा बाकी की बातें मत करो हमारे पास, क्योंकि हम ऑलरेडी अनंत काल से परेशान होकर आ रहे हैं, और उसमें तुम्हारे स्वार्थ के थोड़े मान कषाय के चक्कर में हमें पटक दोगे, और संसार में हमें नहीं चाहिए, हमें स्वरूप बताओ। रखो याद, स्वरूप की बात करो। और ऊर्ध्व में जिनवानी रहेगी, क्योंकि अभी तक ये निर्दोष चलती आ रही, इसमें किसी ने डालने की भी प्रयास की है तो ज्ञानी जीव उसको रखने नहीं देते, उखाड़ देते, उसका समन्वय कर लेते और आउट कर देते। क्योंकि वस्तु स्वरूप कह रहा है मैं जैसा हूं वैसा तू जान ले भाई, और उसी में तेरा कल्याण है। और तू वैसा नहीं जानेगा, तू ऑलरेडी दुखी होता आ रहा है, नित्य निगोद में इतना परेशान हुआ, 66,336 किए तूने कभी बहुत बार, अनंती बार। वो 923 से तू कुछ सीख ले, बाहर निकलते ही काम कर गए। और तू क्यों नहीं कर रहा है? तू क्यों अपनी वक्र बुद्धि चला रहा है? तू सरल हो जा और समझ जा और काम कर। तो 5वें गुण स्थान में भी वो प्रतिमा धारण करेगा, और उसको वात्सल्य नहीं, उसको पहली प्रतिमा धारण कर ली और घर में मलमूत्र त्याग कर रहा है, तो वह तो समुच्चम जीव को ही हिंसा हो, तो कैसे पलेगी वो दर्शन प्रतिमा? भावुकता नहीं। देव दर्शन को अभी कहा देव दर्शन, आज कुछ भाव आ गए। एक आध बार कभी अतिचार लगे तो बात लगे, बार बार ऐसे भाव आ रहे। 8 मूलगुण पालते वक्त, 5 अपने 6 आवश्यक पालते वक्त गड़बड़ हो जाए, गड़बड़ हो जाए। अब बाजार कुछ चीजें कैसी चलेगी साहब? अब वो सप्त व्यसन का त्यागी, सप्त व्यसन में मध्यमास, अब बाजार की चीजें में सब डाला हुआ, अब उसमें त्रस आदि जीव राशि। तो क्या आगम कह रहा है तुम्हें वात्सल्य प्रीति का, और तुम उल्टा कह रहे हो नहीं नहीं साहब ऐसा थोड़ी चलता है, फिर चॉकलेट भी खाया तो चलेगा, कैडबरी भी खाए। वात्सल्य प्रीति की बात कर रहे, समझना। और चौथे गुणस्थान वाला, चौथे वाला बाहर में अन्याय नीति करते हुए दिख रहा है, भले उसकी प्रतिज्ञा कुछ भी नहीं, और वो छाती ठोक के कह रहा है मैं सम्यक दृष्टि हूं, और बाहर में अन्याय के धंधे कर रहा है, अनीति के धंधे कर रहा है, अभक्ष सेवन आदि करते जा रहा है, और आत्मा थोड़ी करता है, आत्मा थोड़ी करता है। पटका जाएगा। तुझे प्रीति ही नहीं, तुझे प्रीति रहती थी तो तू अभक्ष वस्तु को खा के हिंसा बढ़ाने का काम नहीं कर। ठीक है, मानते तुझे पेट आदि के लिए लगेगा, खान पान के लिए, बट तू उसमें कम हिंसा वाला क्या है, भगवान की क्या आज्ञा है, भक्ष्य में क्या आएगा, फिर उसको भी रुचि पूर्वक नहीं खाएगा, अपराध बुद्धि लगेगा, ये भी कब छूटेगा, मैं कब त्याग धारण करूंगा, एक देश या सकल, ऐसा उसके निरंतर रहता है। ऐसा अच्छा नहीं लगता है, नहीं नहीं मैं तो भक्ष्य खा रहा हूं, उसमें वो महिमा नहीं गाता है, क्योंकि उसे तो एक स्वभाव मात्र की महिमा है। तो उसे अगर अप्रीति होती है कि ये क्या ये सब करना, भक्ष्य खाओ, ऐसे 22 प्रकार के अभक्ष्य होते हैं, और ये करना, और ये सब पानी छानो साहब, और ये सब बाथरूम में भी यूज करना है तो छान के यूज करना। अब ये 6 घंटे का, ये 12 घंटे का, ये 24 घंटे का, ये 3 दिन का, ये 5 दिन का, कौन दूध लेने जाएगा साहब, और कौन धो के लाएगा। अब ऐसा क्या, रात्रि में 8-8 बजे दूध आ रहा है, चूल्हा जल रहा है, रात्रि में चूल्हा जलता ही नहीं। वात्सल्य कहाँ रहा धर्म में? सब हमारे कहां प्रतिज्ञा है? अरे वही प्रतिज्ञा होने के बाद ही धर्म चालू होता है, ऐसा थोड़ी।
प्रतिज्ञा लेके तो अवीरमन वाला त्याग हो जाता है, वीरमन आ जाता है। बट बिना प्रतिज्ञा का परिणमन रूप तो तू छूट सकता है ना, उसके लिए उपाय ढूंढ सकता है। ऐसे तो लौकिक में तू हजारों उपाय ढूंढता, तो ऐसा दूध वाला ढूंढ कि जो तुझे 6 बजे लाके दे दे सूर्यास्त के पहले। अब तू 8 बजे दूध गर्म करता रहेगा, रात में कैसे चलेगा? तू समझना तो चाहता है, बट समझदार समझने के लिए बेसिक दूसरी पात्रता भी खड़ी हुई। ये कब समझ में आएगा, वो भी चालू करना चाहिए। तुझे हिंसा कहां होती है, अहिंसा कहां होती है, समझना पड़ेगा। ये सब बात है, इतना इजी नहीं है। ये इन्होंने बिना काम का दिया नहीं है, सर्वज्ञों को समझ नहीं दी, ऐसा नहीं है। चरनानियों को ऐसे ही डाल दिया, इनको काम पे लगा दो, सब कुछ नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध सहचारी रूप में चलता है। निश्चय मोक्ष मार्ग से ही काम होगा, ये हम भी समझते, बट सहचारी रूप में ये व्यवहार वाला भी साथ में चलेगा, उसकी भी उपयोगिता है। क्योंकि निश्चय वाला तो केवल ही जान सकते, और व्यवहार के नाम पे ये कुछ भी बाहर तांडव करेगा और कहेगा हम ज्ञानी हैं, कैसे चलेगा? तुम्हारा व्यवहार गड़बड़ वाला है। व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र, आउट। हम तुम्हारे भ्रम में नहीं आएंगे। तुम्हें जो करना है डूबना, डूबो भाई, हम नहीं डूबेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी डूबते आए हुए हैं, अब और नहीं डूबना चाहते। और ऐसी जिसकी अंदर में भावना उत्पन्न होती वो तीरेगा, और है नहीं चलने दो भाई, चलने दो, क्या है अभी ठीक है, चलता है सब, अभी यहां बैठ के तो प्रवचन देने वाले देते रहते, ऐसा वो सोचता नहीं होता कि बात क्या चल रही, क्या मेरे हित की बात है, क्या चल रही है, कैसी, वो पूरा विचार करता है और अपना कार्य करे। क्या चर्चा चल रही है 2 दिन से, क्या चर्चा चल रही है? मात्र सम्यक दर्शन, सम्यक, मैं तो बहुत समेटते हुए बहुत लिमिटेड लिया है, बाकी इसको तो खोले तो जितना व्यवहार सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र बहुत बड़ा है, पेटारा है, इसको तो पूरा फिर खोलते ही जाओ। तो इसका उपाय है कि ज्ञान नहीं होगा, जिनवानी को खोलो, ज्ञान करो, क्रिया कोश आदि सब पढ़ो, फिर उसमें मान लो 100 चीजें दी है, हम सिर्फ 20 ही फॉलो कर रहे, 80 का हमारा पता नहीं है, 80 में से 10 कर सकते, 10 का त्याग करो तो अपना फायदा हो गया। वो पढ़ के 100 में से 30 के पाप हट गए, 70 का देखे ये दिमाग में तो है, श्रद्धा में तो ख्याल में है ये गड़बड़ कर रहे हम, ये करने योग्य नहीं, फिर धीरे धीरे वो भी छूटता जाए। बट शुरुआत करनी पड़े, पहले ज्ञान करना पड़े। ऐसा नहीं कि कोई कह रहा है इसलिए, ज्ञान पूर्वक अच्छे से समझा जाके कर सकते। आज का समय आया, बट गाथार्थ एक बार वापस पढ़ लेते। जो चेतीता 450 नंबर पेज, मोक्ष मार्ग में स्थित, सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्ग में स्थिति, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी 3 साधनों के प्रति, ये 3 साधन है, अथवा व्यवहार से आचार्य, उपाध्याय और मुनि, इन 3 साधुओं के प्रति वात्सल्य करता है, वह वात्सल्य भाव से युक्त, प्रीति भाव से युक्त सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। सम्यक दृष्टि के लक्षण तो हमें, अगर ये परीक्षा करते, मुनिराज की परीक्षा होती है, श्रावक की होती है, साधर्मी की भी परीक्षा होनी चाहिए, सम्यक दृष्टि है या नहीं, आगम अनुसारी कथन कर रहा है, कांड पान आदि सब कैसी जरूरी, नहीं तो 6 अनायतन में आ जाएगा, हम भी डूब जाएंगे। ये कला आनी चाहिए। तो ये परीक्षा का ये बोल रहे, अगर उसे वात्सल्य नहीं है, व्यवहार वाला, श्रद्धान, व्यवहार ज्ञान, व्यवहार चारित्र, वो अगर बुरा कह रहा है, 32 आगम आदि कौन है, सब सॉरी 4 अनुयोग आदि क्या है, श्रद्धा आधा ठीक है हो जाता है, आत्मा को कहा क्या जरूरत है, या चारित्र के चक्कर में ऐसा बोलता है, तो थोड़ा अपना शांति से, और अपना भी अंदर टटोलना, हम कहा खड़े, ये दोनों को देख के फिर उसका फायदा होगा। नहीं तो पढ़ के क्या फायदा, पढ़ना किसके लिए, हमें फायदा होना चाहिए, उस अपेक्षा से कथन है। इसका समय आ गया बात।